हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस बुक के बारे में बात करें तो नॉर्मली इस बुक के अंदर में टोटल 9 ब्लॉक्स के अंदर में पूरा बुक डिवाइडेड है। हम छोटे छोटे 9 खंडों को पढ़ते हैं, ठीक है, और हर एक खंड के अंदर में 4 से 5 चैप्टर होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ये कह लो कि टोटल 38 चैप्टर इस पूरे बुक के अंदर में आते हैं। थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के बारे में बात करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है समझने में। रीज़न ये रहता है कि हमें बहुत ही स्टार्टिंग से जब आदि मानव का प्रचलन हुआ, जहाँ पे आदि मानव रह रहे थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने विकास किया, धीरे धीरे समाज में किस तरह से विकास हुआ, मध्ययुगीन समाज की ओर किस तरह से उन्होंने तरक्की करी, किस तरह से विकसित हुए, उसके बारे में पूरा एक साइकिल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहता है कि हम एक ह्यूमन चैन को पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह से वो एक आदि मानव से इंसान की ओर बना, ठीक है, और किस तरह से उसने विकास किया, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात क्या कर रहे हैं। तो आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, आप सबने अपना डेट शीट देख लिया होगा। जून में आपका एग्जाम है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। तो इस 2 से ढाई महीने के अंदर में हम अपना स्ट्रेटेजी क्या बनाएं जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें MHI 01 के अंदर में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो के ऊपर आपका प्यार अच्छा मिलता है, तो मैं आगे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक लड़के का कमेंट आ रखा था कि सर मुझे कुछ टिप्स बताइए कि मैं MHI 01 कैसे पढूं, किस तरह से पढूं जिससे मेरे अच्छे नंबर आ सके। तो उसके कारण से यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ। तो MHI 01 की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल आप देख सकते हो, अभी मैं ई ज्ञान कोर्स पे हूँ। 9 ब्लॉक्स के अंदर में पूरा ही बटा हुआ है। तो 9 ब्लॉक्स कहने का मतलब क्या है कि हर एक ब्लॉक के अंदर में 4-4, 5-5 चैप्टर, टोटल 38 चैप्टर, और हर एक चैप्टर को अगर एक दिन में एक चैप्टर आप करते हो तो ऑलमोस्ट मान लो आपका 2 महीना गया, ठीक है, 40 दिन के करीब में चला जाता है। पर वो भी पॉसिबल नहीं कि हर एक चैप्टर को आप एक दिन में कर लो, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अब हम इसको करें क्या। अब ये तो कर नहीं सकते कि हर दिन एक एक चैप्टर किया फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब करें क्या, ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आता है कि मुझे अच्छे नंबर लाना है, तो 2 चीज़ें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। पहला ये कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप ये पढ़ रहे हो, MA हिस्ट्री कर रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है। अगर पर्पस क्लियर है तो आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। पर्पस क्लियर होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना है कि भैया मुझे MA की डिग्री दे दो, बस इनफ है, ठीक है, 40 नंबर दिलवा दो, पास हूँ बहुत है, मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए ही नहीं। तो अगर आपका भी पर्पस सेम है कि बस 40 नंबर ही चाहिए, तो फिर तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप 2 ढाई 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, उतना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टाइम। पर्पस अगर आपका ये है कि आप MA कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो इन हिस्ट्री, ठीक है, तो आपके नाम के आगे अगर मास्टर लगने वाला है, आप उसके लिए पढ़ रहे हो, आगे आप किसी को पढ़ा सको, वो मोटिव है आपका, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चीज़ ये रहता है कि आपके पास टाइम कितना है। चलो आपका मोटिव भी है कि चलो मुझे आगे आप नाम के आगे मास्टर लगाना है, एकदम वैल्यू होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है वो वर्दी होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास टाइम भी होना चाहिए ना। अब आप एग्जाम से 2 दिन पहले बैठोगे पढ़ने के लिए, तो उसमें तो आप उतनी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि कितना टाइम है, टाइम के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। ये मेरा सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अब इसके अंदर हम करें क्या, तो दोनों चीज़ें हम समझते हैं। अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और जिसके पास टाइम नहीं है, दोनों क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जिसके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है वो क्या करे। तो सबसे पहले अपने जो बुक है, जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो बुक है आपका, वो अपना फाइंड आउट करो कि क्या है, किस तरह का है आपके पास। अगर आपने इग्नू से मंगवा रखा है तो बेस्ट है, अगर नहीं मंगवा रखा है तो आप इंतजाम करो कि कहीं से आप ला सको। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो ई ज्ञान कोर्स पे आओ, ठीक है, डायरेक्ट गूगल पे जाओ, ई ज्ञान कोर्स लिखो, यहाँ पे अपना सर्च इंजन में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सर्च करो, ठीक है, जिसके ऊपर में भी आपको बनाना है, पढ़ना है, वो सर्च करो, और यहाँ पे इस तरह से आपका सारा यूनिट आ जाएगा। हर एक यूनिट के अंदर में जो चैप्टर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे कि कितने चैप्टर्स एक यूनिट के अंदर में है, और वो ईजी रहता है, सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आप इजीली फ्री में पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्केट से कुछ बुक्स खरीद लो जिसके थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट करो, पर वो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स मिलती हैं, कमियां मिलती हैं, और जो लैंग्वेज ऑफ बुक्स है, जो हिस्ट्री की लैंग्वेज की बात करोगे, जो हिस्ट्री प्रेजेंट की जानी चाहिए वो नहीं रहती है, वो थोड़ा सा लोकल आम बोलचाल की भाषा को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बुक्स किस तरह की होती है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की कुछ नीरज की बुक्स होती हैं जिसके अंदर में बहुत लोकल यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा एरर रहता है, ठीक है। साथ साथ में और भी कई सारे पब्लिकेशन हाउस की आती है, जैसे गुली बाबा की बुक आती है, ठीक है, और भी कुछ लोकल प्राइवेट्स जो हैं वो पब्लिकेशन हाउस बुक पब्लिश करते हो, उनका भी यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, ये काम चलाओ के तौर पे रहते हैं। पर इसके अंदर में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले इग्नू की बुक से, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी लो चाहे हार्ड कॉपी लो, उससे आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए रफली। ठीक है, रफली पढ़ो। फिर उसके बाद इस जो नोटबुक लिया खरीदा आपने मार्केट से खरीदा, जो सपोर्टिंग मटेरियल खरीदा है, ठीक है, जो लोकल वाली खरीदी है, उससे एक बार मिसमैच करो कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, किस तरह से चल रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ो। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है अभी तक हमें यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट जैसे क्लियर हो जाता है ना कि हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि उस क्वेश्चंस का रिवीजन करो, जो क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करो। तीसरा स्ट्रेटेजी आ जाते हैं, हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेटेजी आप कंप्लीट करते हो ना, तो आप ये समझ के चलो कि आपने ऑलमोस्ट 40% अचीव किया है एमए हिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, 40% कहीं नहीं जा रहा आपका। दो स्ट्रेटेजी करने के बाद हर एक चैप्टर को स्टडी करना और उसको रिवीजन करना। ठीक है, दो स्ट्रेटेजी के अंदर में 40% आपके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ 40 नंबर चाहिए, ठीक है, और उसके पास टाइम भी बहुत कम है। अब वो करे क्या? ठीक है, 4 दिन 5 दिन बचा हुआ है, महीने भर बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है और एग्जाम का, और उसको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। क्या करे वो? तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि वो जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके उसको करे। ठीक है, आपके पास अगर बुक नहीं भी है ना, कि आपके पास कोई बुक नहीं है, एमए की बुक नहीं लिया आपने इग्नू से, कोई सोर्स नहीं है आपके पास में, आसपास में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप सब कुछ भूलकर बस एक चीज क्या करो कि जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं, जितने भी आप क्वेश्चन पेपर को ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो, खोजना कुछ नहीं है, इग्नू की साइट पे जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लिखोगे, आपको भरमार क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन पेपर इग्नू के अंदर में है। ठीक है, डायरेक्टली इग्नू की साइट पे जाकर ही आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इग्नू की साइट पे जाना है, वहां से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को 1 बाय 1 सॉल्व करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप मान लो ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपका सिलेबस 99% जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने खुद अपने, जब मैं लास्ट एमए हिस्ट्री कर रहा था, जब अपने एमए हिस्ट्री में मैं खुद था, तो कई बार मुझे जो क्वेश्चन पेपर का यूज़ था वो लास्ट टाइम पे करना पड़ा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये नहीं है कि सिर्फ उस बच्चे के लिए कि जिसको 40 नंबर चाहिए, ये जो क्वेश्चन पेपर का यूज़ है ना, ये तो कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। आप भले ही बुक ना खरीदो, कुछ करो ना करो, ठीक है, पेपर देने जाओ चाहे ना जाओ, आपको मोटिव पढ़ना हो चाहे ना हो, पर अगर आप क्वेश्चन पेपर की स्टडी करते हो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर की स्टडी कर लो लास्ट 10 साल का, ठीक है, तो आपके नंबर बहुत अच्छे से बूस्ट होते हैं। ठीक है, आपको यकीन, उसके लिए मतलब आप क्वेश्चन पेपर की स्टडी भी कैसे करें, तो दी इनफ जिस पे आप वीडियो देख रहे हो हमारे, ये तो वीडियो द इनफ इन्फो पे डलने वाला है। ठीक है, बट आप दी इनफ पे जाइए, वहां पर MHI01 और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो डली हुई है लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप उसमें जाकर देखो वीडियोस को, 2-2 ढाई घंटे की वीडियोस है, और आपको वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठो तो आपको लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन तो अभी किया था हमने, अभी ये वाला क्वेश्चन तो आया था यार। और ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इतना ईजी हो जाता है। ठीक है, मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है, और जो वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट्स हैं, तो उसमें 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर इस वीडियो से मेरे नंबर बूस्ट हुए, इस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, लास्ट टाइम पे पढ़ा, ठीक है, रात में पढ़ा, सुबह एग्जाम देकर आया और नंबर बहुत अच्छे आए। ठीक है, तो इस तरीके का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, लोगों का, स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो उन्होंने शेयर किया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अंदर मैं यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो सबसे पहले 2 चीज़ें क्लियर करो कि आपका पर्पस क्या है, दूसरा आपके पास टाइम कितना है। पर्पस, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे मास्टर लगे तो आप तो फिर टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, एक चैप्टर को सही से स्टडी करो, हमारे दी इनफ चैनल को फॉलो करो, जहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हर डे 10 बजे एक वीडियो आती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ों को। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपका पर्पस ये है कि सिर्फ 40 नंबर लाना है, तो फिर तो क्या है कि आप वेट करो, आप लास्ट टाइम का वेट करो, क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर लो, आराम से आपके 40 से ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं सिर्फ अगर क्वेश्चन पेपर भी स्टडी कर लेते हो तो। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे नंबर भी लाना है तो भी क्वेश्चन पेपर स्टडी करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ 40 नंबर वाले के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर स्टडी करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप स्टडी कर सकते हो, जबरदस्ती करनी है, अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा चीज़ ये कि आपको मार्क करके रखना है कि टाइम कितना है आपके पास में। ये नहीं है कि अभी वेट करना है यार, अभी तो जून में एग्जाम है ना, अभी तो अब फरवरी चल रहा है, फरवरी का अभी तो 24 तारीख है, 25 तारीख है, 25 फरवरी भी तो 3 दिन फरवरी में भी बाकी है, फिर मार्च अप्रैल है, मई है, जून है, अभी तो 3-4 महीने बाकी है यार, बहुत टाइम है। ऐसा करोगे तो नंबर नहीं आने वाले।
ठीक है, कभी नंबर नहीं आएंगे। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा जून में पेपर है तो आज से स्टार्ट करो। और डेट शीट नहीं देखा है ना, तो जाके डेट शीट देखो, इग्नू की वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली टेंटेटिव डेट शीट मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, दी इन अप के टेलीग्राम पे जाओ, दी इन अप सर्च करो, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको टेंटेटिव डेट शीट भी मिल जाएगी। वीडियो की जो भी लिंक्स होती है वहाँ पे भी डाली जाती है, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और भी इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।